बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 13 जनवरी है, जुम्मे का दिन है और पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का तेबल बज चुका है। आने वाले जो कुछ दिन हैं, 10, 15 या 16 दिन मैक्सिमम, इनमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है और ये ख़बर बाकायदा आ जाएगी। और आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक बड़ी ख़बर ब्रेक की गई है। इलेक्शन कमिश्नर लगता है जो उन्होंने पिछले कुछ माह में कुछ गलत फ़ैसले लिए हैं और उनकी ज़ात पर बहुत तनकीद हुई है। ख़ास तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, उनकी ज़ात पर बहुत तनकीद हुई है। लगता है उनको जो जिस रिमोट से चलाया जा रहा था, वो अब रिमोट जो है वो किसी और के हाथ में या तो चले गया है, या फिर वो उन्होंने ये सोच लिया है कि अब मेरा टाइम तो थोड़ा ही है, तो क्यों ना मैं अपनी कुछ इज़्ज़त बहाल कर लूँ। तो उन्होंने कुछ फ़ैसले किए हैं, वो फ़ैसले भी आपके सामने रखेंगे। सिंध हुकूमत की कुछ कार्रवाइयाँ आपके सामने रखेंगे जी। कल MKM ने ऐलान किया है कि जी अगर बलदियाती इंतखाबात होते हैं तो हम अब पीपल्स पार्टी से अलहदा होने जा रहे हैं। बड़ा उन्होंने शदीद तनकीद भी की जरदारी साहब के ऊपर, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो ये तक कहा कि जी कराची जरदारी के बाप का थोड़ी है, और बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो उसके बाद उसी शाम जो है सिंध हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला लिया गया कि जी बलदियाती इंतखाबात जो है मुलतवी किए जाते हैं। जब उन्होंने ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को भेजी तो इलेक्शन कमीशन ने उस दरख्वास्त का क्या जवाब दिया, वो आपके सामने रखेंगे। जनरल इलेक्शन का तेबल बज चुका है, ये भी ख़बर आपके सामने रखेंगे। जुमैमा खान ने जी पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो तकरीबन 4 करोड़ 18 लाख रुपए की रकम जमा की है। इस खबर की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। सऊदी फ़ंड ने जी पाकिस्तान की जो ऑयल कुछ वो हैं कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको लेकर जो है $1 बिलियन, $1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वो हामी भरी है कि पाकिस्तान की जो ऑयल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए, ऑयल स्टोरेज को और जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं उनको अपग्रेडेशन के लिए जो है तकरीबन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की जो है हामी भरी है। ये ख़बर भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आपको बताते हैं कि सिंध हुकूमत की कार्रवाइयाँ हैं जो उन्होंने कल रात डाली हैं, और बाकायदा जो है बड़ी उन्होंने फुर्तियाँ दिखाई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जी पंजाब की असम्बली तो टूट चुकी है, KP की भी टूट जाएगी, नेशनल असम्बली से भी इस्तीफ़े इनके आखिर कबूल हो ही जाने हैं। तो अब ये जो वफाक है और सिंध है, इस हुकूमत को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए। और जैसे ही कल MQM ने ऐलान किया कि जी हम तो सिंध हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं अगर ये जो बलदियाती इंतखाबात हैं 15 जनवरी को होते हैं तो फ़ौरन से ये अनाउंस किया गया और बाकायदा मशवरा करके जी साथ ही दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई। तो ये कहा गया कि जी फ़ौरी जो तौर पर जो है बलदियाती इंतखाबात जो हैं उनको कैंसिल किया जाए और बलदियाती इंतखाबात जो है वो नहीं हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि नहीं जी बलदियाती इंतखाबात जो हैं वो तो 15 जनवरी को ही होंगे, और दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई। और इसके ऊपर जो हाफिज़ नईमुर रहमान हैं जो कि कराची के मेयर बनने के भी जो हैं उम्मीदवार हैं जमीयत इस्लाम के, उन्होंने कहा है कि जी ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा अच्छा फ़ैसला लिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जी जो भी हो अब इंतखाबात जो हैं वो तो 15 जनवरी को ही होंगे। अब इसके ऊपर जो सिंध हुकूमत है उन्होंने जी फ़ौरन अपनी कानूनी टीम को बुला लिया है और चीफ़ सेक्रेटरी को भी बुला लिया, और उनसे पूछा जा रहा है कि ये किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने हमारी ये जो दरख्वास्त है इसको रद्द किया है, और फ़ौरी तौर पर जो है इसको अदालत लेके जाने का जो है उन्होंने प्लान बना लिया है। अब देखते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से ये बाकायदा फ़ैसला कर लिया गया कि जी बलदियाती इंतखाबात जो हैं वो 15 जनवरी को नहीं होंगे। अब देखते हैं अदालत इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है, लेकिन आज 13 तारीख है, कल 14 है, हफ्ता इतवार अदालतें बंद हैं। 15 जनवरी को तो इंतखाबात होने हैं। तो बड़ी अहम एक डेवलपमेंट है जो सिंध में होने जा रही है मंडे वाले दिन। या तो MKM जो है वो अलहदा हो जाएगी या फिर पीपल्स पार्टी जो है वो बलदियाती इंतखाबात को रुकवा लेगी। अब देखते हैं क्या बनता है, लेकिन बड़े एक अहम नुक्ते के ऊपर आकर जो है पीपल्स पार्टी और MQM की जो डोरें हैं वो अटक गई हैं, और इसमें देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या बनता है। लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से फ़ौरी इक़दाम किया जा रहा है कि जी किसी न किसी तरीके से बलदियाती इंतखाबात को रुकवाओ, वरना ये अलहदा हुए तो वफाक की हुकूमत भी धड़ाम करके गिर जाएगी। और उधर से मशवरे दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि जी आप जो है अदालतों से रुजू करें और पंजाब असम्बली की जो तहलील है उसको रुकवाएं। तो हर सूरत जो है वो इक़्तिदार से चिमटे रहने का प्लान है, और उसमें सियासत बेशक ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान का बेशक धड़न तख्ता हो जाए, लेकिन इक़्तिदार से नहीं उतरना है। तो ये जरदारी साहब का प्लान है और इस पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चल रहे हैं।
और अब और उनके जो बड़े भाई साहब नवाज शरीफ साहब वो नाराज़ हो दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो कहा था कि अप्रैल में इलेक्शन करवा दो। वो जब भी वापस आने का प्लान बनाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी वारदात पाकिस्तान में डल जाती है जिसकी वजह से उनकी वो वापसी है वो कैंसिल हो जाती है। अब वो मरीम नवाज शरीफ साहब को हिम्मत देकर भेज रहे हैं कि बेटा तुम जाओ और जाकर वहाँ इलेक्शन कैंपेन करो। ये तो जी सिंध की सूरत हाल है। अब आपको बता देते हैं कि जी पाकिस्तान में जो इलेक्शन का तिबल है वो बच चुका है और आज बाकायदा ये खबर दी गई पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दीली की तरफ गामजन है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार है। असम्बलियाँ कबल अज़ वक्त तहलील होंगी तो 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे। ये बाकायदा जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जारी कर दिया गया कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं, असम्बलियाँ आज तहलील करते हैं, हम 90 रोज़ में इंतखाबात करवा देंगे। अब इस खबर के पीछे कौन है, कौन ये खबरें दिलवा रहे हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। तो पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो 90 नहीं तो 120 दिनों के बाद लाजमी हो जाएंगे। मई या जून से आगे पाकिस्तान नहीं जाएगा। इसमें इलेक्शन पाकिस्तान में 100% होने जा रहे हैं। बाकी पाकिस्तान की सियासत है जी, इसका पता कुछ नहीं चलता है। लेकिन जो अभी तक का एक माहौल है सियासी और जिस तरह इमरान खान मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, ये नहीं रोक पाएंगे इमरान खान को। बहुत मुश्किल है, इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं और अवाम जो इमरान खान के साथ खड़ी है। पंजाब और केपी की असम्बलियाँ टूटेंगी, फिर नेशनल असम्बलियों से जब इमरान खान साहब के इस्तीफ़े कबूल होंगे तो ये जो जितना मर्जी भी ज़ोर लगा लेना तो पाकिस्तान को जनरल इलेक्शन में जाने से ये नहीं रोक पाएंगे। जुमाइमा खान ने जी इमरान खान की जो साबिक अहलियाँ हैं, एक अहलिया तो वो हैं जो अभी भी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए नरम गोशा रखती हैं और उन्होंने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड रेजिंग डिनर दिया जिसमें तकरीबन 1.5 लाख पाउंड जो है उन्होंने जमा किया, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 4 करोड़ 18 लाख रुपए बनते हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे चल भी रही हैं जिसमें जो सादिक खान हैं जो लंदन के मेयर हैं वो भी आए हुए थे और भी कुछ पर्सनालिटीज़ थी। तो तकरीबन 1.5 लाख पाउंड जमा किए हैं। और एक अहलिया वो हैं जिन्होंने सिर्फ उनसे अलहदगी के बाद कीचड़ उछाला है इमरान खान की ज़ात के ऊपर और इमरान खान का ज़र्फ़ है कि उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया और जितना कीचड़ उन्होंने उछाला है रेहाम खान ने वो उलट कर उन्हीं के ऊपर पड़ा है। और ये असलियत ऐसे ही सामने आती है जी बंदे की। तो बहरहाल ये जी एक तो वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा जो है पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ ही, बेशक थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन करती ज़रूर हैं और पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ जो है वो लाजमी उठाती हैं। तो एक बड़ा अच्छा जो है इक़दाम उनकी तरफ से लिया गया है और एक छोटी ही सही लेकिन एक बड़ी अच्छी जो है कोशिश है उनकी तरफ से। तो ये जी 4 करोड़ 18 लाख रुपए जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उससे सैलाब ज़दगान की जो है वो मदद की जाएगी। सऊदी फ़ंड टू फाइनेंस पाक ऑयल डेरिवेटिव्स, सऊदी फ़ंड टू फाइनेंस 1 बिलियन पाक ऑयल डेरिवेटिव्स। द सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट SFD will finance Pakistan oil derivatives $1 billion, द इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन सेड ऑन थर्सडे। कि जी सऊदी फंड डिपार्टमेंट जो है उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के लिए ऑयल डेरिवेटिव्स जो हैं उनके लिए $1 बिलियन की ये फाइनेंस करने के लिए तैयार हो गए हैं। और इससे पाकिस्तान की जितनी भी ऑयल कैपेबिलिटीज़ हैं और ऑयल जो रिफाइनरीज हैं उनमें ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की बेसिकली अपग्रेडेशन जो है की जाएगी, ऑयल कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी। तो एक $1 बिलियन जो है ये सऊदीया की तरफ से आ रहा है। ये भी बड़ा एक ऐसा इक़दाम है सऊदीया की तरफ से जी। ये इस तरह कुछ बिलियन डॉलर आएंगे तो पाकिस्तान जो है वो अपने कदमों के ऊपर खड़ा होगा, वरना इन्होंने तो पाकिस्तान का धड़म तख्ता कर दिया है। और आवाम के लिए जी इलेक्शन की खबर है, मई या जून में पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं और पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।